मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे जो मौर्य काल से संबंधित है। आइए आज हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह पुस्तक है जिसको चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा था। तो यह जो पुस्तक है मूलतः यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो इसकी भाषा है, भाषा इसकी संस्कृत है। यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी जो शैली है, लिखने की शैली है यह सूत्र शैली या अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। सूत्र शैली या अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा संस्कृत है और इसकी जो शैली है वो सूत्र शैली है या अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। तो ये तो हो गया कि ये किस भाषा में लिखी गई है और किस भाषा में लिखी गई है और किस शैली में लिखी गई है। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले जो विद्वान हैं या लेखक हैं वह कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य माने जाते हैं, या चाणक्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी जो शैली है सूत्र शैली है या अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है और जो इसके लेखक हैं इस पुस्तक के वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा और किस भाषा में ये है। तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसकी शैली जो है वो सूत्र शैली है या अन्य पुरुष शैली में है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य है या इनको माना जाता है। अब हम कौटिल्य के विषय में थोड़ा जान लेते हैं या चाणक्य के विषय में जान लेते हैं। चाणक्य के बचपन का नाम चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। पहला पॉइंट हो गया चाणक्य से। दूसरा पॉइंट है पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण
ब्राह्मण कहा गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त है और पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। पुराणों के अनुसार चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण पुत्र होने के कारण विष्णुगुप्त चाणक्य कहलाए। विष्णुगुप्त चाणक्य कहलाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया। द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और पुराणों के अनुसार चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण, किसके पुत्र? चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण विष्णुगुप्त को चाणक्य कहलाए के कारण विष्णुगुप्त चाणक्य कहलाए। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि पुराण इनको द्विजर्षभ कहता है और इनके पिता का नाम चाणक्य होने के कारण यह चाणक्य कहलाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो चीज देखा कि चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इनके पिता का नाम पुराणों के अनुसार चाणक्य था। और पुराणों में विष्णुगुप्त को या चाणक्य को या कौटिल्य को द्विजर्षभ कहा गया। द्विजर्षभ का मतलब है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो पुराण ने इनको दो चीज पुराणों से हमें मिलती है कि इनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है या द्विजर्षभ कहा गया है, और दूसरा इनके पिता का नाम चाणक्य ऋषि है। तो चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम चाणक्य मिलता है। अब चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था इसके विषय में हम लोग जानते हैं। कौटिल्य या चाणक्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो चाणक्य का जन्म या कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट है, इनकी माता का नाम यशोमती था। माता का नाम यशोमती था और पिता का नाम चाणक्य ऋषि था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोमती था। माता का क्या नाम था? यशोमती था, चाणक्य के माता का नाम। और पिता का नाम चाणक्य ऋषि था, चाणक्य नीति था। और जो इनको कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त कहते हैं,
विष्णुगुप्त कहते हैं कौटिल्य को या चाणक्य को, या इनका एक नाम विष्णुगुप्त मिलता है, तो यह नाम इनके पिता द्वारा दिया गया था। विष्णुगुप्त जो नाम है इनके पिता द्वारा दिया गया नाम है, दिया गया नाम है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोमती था और इनके पिता का नाम चाणक्य ऋषि था, और विष्णुगुप्त इनके पिता द्वारा दिया गया नाम है। तो इस प्रकार हम लोग कौटिल्य के विषय में देखें कि कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोमती था और पिता का नाम चाणक्य ऋषि था, और पिता द्वारा इनका दिया गया नाम विष्णुगुप्त था। तो इस प्रकार जो कौटिल्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तो उसमें इनके पिता चाणक्य के कारण इनको चाणक्य कहा गया और पिता द्वारा दिया गया नाम विष्णुगुप्त था। अगला पॉइंट है दंडी एवं कादंबक की नीति शास्त्र में, दंडी एवं कामंदक के नीति सार में इनको विष्णुगुप्त कहा गया है। इनको विष्णुगुप्त कहा गया है। विष्णुगुप्त कहा गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दंडी एवं कामंदक के नीति शास्त्र में इनका नाम विष्णुगुप्त मिलता है, या इनको विष्णुगुप्त कहा गया है। पंचतंत्र में कौटिल्य का नाम चाणक्य मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पंचतंत्र में कौटिल्य का नाम चाणक्य मिलता है। अगला पॉइंट है वात्स्यायन या पच्छिल स्वामी नाम, पच्छिल स्वामी नाम चाणक्य का वात्स्यायन एवं पच्छिल स्वामी नाम कौटिल्य का हेमचंद्र की पुस्तक में मिलता है। हेमचंद्र की पुस्तक में मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पंचतंत्र में कौटिल्य या विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य मिलता है। दूसरा जो हेमचंद्र की पुस्तक में है उसमें चाणक्य का नाम वात्स्यायन या पच्छिल स्वामी मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, दंडी एवं कामंदक के नीति सार में, किसके, दंडी एवं कामंदक के नीति शास्त्र में चाणक्य का नाम या चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है।
दूसरा पॉइंट है पंचतंत्र, एक पुस्तक है जो भारत में बहुत फेमस है। तो पंचतंत्र में कौटिल्य का चाणक्य नाम मिलता है, और जो हेमचंद की पुस्तक है उसमें कौटिल्य का नाम, हेमचंद की पुस्तक में कौटिल्य का नाम वात्स्यायन या पच्छिल स्वामी मिलता है। इस प्रकार हम कौटिल्य के बहुत सारे नामों से परिचित हुए। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हेमचंद एवं यादव प्रकाश की पुस्तक में अगला पॉइंट है। तो इस प्रकार हम देखें कि कौटिल्य को कहाँ कहाँ किन नामों से बुलाया जा रहा है, और इसमें हम लोगों ने हेमचंद की पुस्तक और दंडी एवं कामंदक के नीतिसार में कौटिल्य के नाम के विषय में हम लोगों ने जाना। अब अगला पॉइंट है कि हेमचंद तथा यादव प्रकाश ने हेमचंद और यादव प्रकाश की हेमचंद्र और यादव प्रकाश ने बैजंती पुस्तक में कौन, हेमचंद और यादव प्रकाश ने बैजंती पुस्तक में कौटिल्य के विविध नामों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के विविध नामों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हेमचंद और यादव प्रकाश दो विद्वान हैं। हेमचंद और यादव प्रकाश ने बैजंती पुस्तक में कौटिल्य के विविध नामों का उल्लेख किया है। तो हेमचंद और यादव प्रकाश ने बैजंती पुस्तक में कौटिल्य के विविध नामों का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है, कौटिल्य ने वर्ण आश्रम को समर्थन दिया था। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया था। जो प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्था थी या उस समय जो प्रचलित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का समर्थन कौटिल्य ने किया था। और कौटिल्य के नाम के पीछे एक कारण यह है कि कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण, राजनीतिज्ञ होने के कारण यह कौटिल्य कहलाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं और कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण यह कौटिल्य कहलाए। तो इस प्रकार इनका जो नामकरण हुआ है खासकर इनके कार्यों के आधार पर हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था का
समर्थन किया और यह कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण इनका एक नाम कौटिल्य पड़ा है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र से संबंधित कौटिल्य के विषय में हम लोग इन सब तथ्यों से आज परिचित हो रहे हैं। एक जो इनके विषय में एक महत्वपूर्ण चीज है जो अब हम लोग चर्चा करेंगे वह यह है कि 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं। मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोक वाले अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुमार चरित्र एवं दंडिन कौन 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं। 10 कुमार चरित्र पुस्तक दंडी की है जिसमें यह क्या कहते हैं मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोक अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं 6000 श्लोक वाले अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दंडी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक 10 कुमार चरित्र में किस पुस्तक में 10 कुमार चरित्र में इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चाणक्य के विषय में उनको बचपन में क्या कहा जाता था और किन नामों से पुकारा जाता था और उनके माता का क्या नाम था और उनके पिता का क्या नाम था और वह कहां पर जन्म लिए थे किस परिवार में जन्म लिए थे। इसके बाद हम आते हैं यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित एवं प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य या चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित या प्रधानमंत्री बने थे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं यह कुछ समय तक यह बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे।
प्रधान मंत्री रहे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित एवं प्रधानमंत्री थे, और दूसरा यह कुछ समय तक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे। यह बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, इनके बाद ये शासक बने थे, तो इनके शासनकाल में भी ये कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे। अब अगले बिंदु पे आते हैं। अर्थशास्त्र मूलतः अर्थशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह राजनीति तथा प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है। यह राजनीति एवं प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है। तो यह जो पुस्तक है अर्थशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह राजनीति एवं प्रशासन पर लिखा गया मूलतः ग्रंथ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी ये पुरोहित एवं प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ समय बाद यह उनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के कार्यकाल में यह कुछ समय तक उनके प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, वह मूलतः एक कैसी बुक है? वह मूलतः एक राजनीति एवं प्रशासन पर लिखी गई उस समय की सर्वोत्तम बुक है। तो इस प्रकार यह बुक ऐतिहासिक न होकर के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषयों से संबंधित जानकारी देने वाला पुस्तक है। और इस पुस्तक में राजनीति एवं प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली कहते हैं। तो कौटिल्य को भारत का हम लोग क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं। और मैकियावेली इटली का राजनीतिक दार्शनिक था। इटली का राजनैतिक दार्शनिक था। नैतिक दार्शनिक था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था और मैकियावेली इटली का राजनीतिक दार्शनिक था। तो इस प्रकार हम लोगों ने कौटिल्य के विषय में आज या चाणक्य या विष्णुगुप्त के बारे में जाना और उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसके विषय में जाना। आज हम इस क्लास को यहीं स्थगित करते हैं और अगले क्लास में अर्थशास्त्र के विषय में संपूर्ण जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।